हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं सोहेल भैया। और इनको जो है इनकी जो एमआरआई रिपोर्ट में डायग्नोस हुआ था वो 6.2 सेंटीमीटर का इनका फिशुला ट्रैक था। ट्रांस इंस्पिटिक फिशुला था, ग्रेड 3 का फिशुला डायग्नोस हुआ था। ग्रेड 3 का फिशुला डायग्नोस हुआ था, आप देख सकते हैं ग्रेड 3। और लगभग 5.5 मंथ लगे इनको हील होने, मतलब पूर्ण रूप से ठीक होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट था। जैसा कि हम लोग बताते हैं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। क्योंकि जो फिशुला ट्रैक था वो ट्रांस स्फिंक्टर था और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल स्फिंक्टर को इन्वॉल्व कर रखा था। यानी जो एक होता है सबक्यूटेनियस, एक होता है सुपरफिशियल और तीसरा होता है डीप कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर। यानी जो इनका फिशुला ट्रैक जा रहा था वो डीप कंपोनेंट से जा रहा था। यानी इनका जो फिशुला ट्रैक था वो काफ़ी, ये ग्रेड 3 का फिशुला था, ये काफ़ी अंदर से जा रहा था। तो चूंकि स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था तो इसलिए बहुत बहुत स्लोली स्फिंक्टर को धीरे धीरे कट करते हुए बाहर आया गया है। अदरवाइज एक बार में अगर कट कर देते तो हो सकता है इनको इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, यानी मलत्याग में समस्या आ जाती। तो चूंकि बहुत सेफली इनको ट्रीट किया गया, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि छारसूत्र इज अ वेरी सेफ, इफेक्टिव एंड वेरी इकोनॉमिकल, एक तरह से कह सकते हैं। बहुत ही मतलब इफेक्टिव रहा ट्रीटमेंट, और ऊपर वाले के कर्म से लगभग 5.5 मंथ में ये पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। और मैं इनसे जानना चाहता हूँ, बेटा छारसूत्र का कैसा रिस्पांस रहा आपको? छारसूत्र सर बहुत ही अच्छी विधि है। जैसे कि लोगों के मन में डर रहता है कि इससे बहुत दर्द होगा, तो दर्द होता है मगर इतना नहीं होता कि आदमी बर्दाश्त ना कर पाए। नॉर्मली होता है दर्द सर। जी जी हाँ, बहुत अच्छी विधि है सर। इससे जो है ये भी होता है कि जैसे कि एमआरआई में जो है माइक्रो जो है ट्रैक नहीं आते हैं, जी सही। तो जो है ये धागे की विधि से ना तो वो भी बिल्कुल संपूर्ण हो जाते हैं सर। इनका कहने का मतलब है कि कई बार होता है, जैसे हम लोग एमआरआई फिशुलोग्राम कराएं कि एक्सरे फिशुलोग्राम। एक्सरे फिशुलोग्राम में कई बार होता है कि कुछ ऐसे फाइन ट्रैक्स होते हैं जिनको हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एमआरआई फिशुलोग्राम में क्या होता है कि जो फाइन ट्रैक्स होते हैं या जो ब्लाइंड ट्रैक्स होते हैं, जहाँ पे डाई नहीं भी जा सकती है, एक्सरे के जब एक्सरे हम खींचते हैं वहाँ भी हम इस फाइन ट्रैक को भी अच्छे से वहाँ पे विजुलाइज कर लेते हैं, अच्छे से डायग्नोस कर लेते हैं। और जब डायग्नोसिस अच्छी होती है तो ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता है। बेटा इस दौरान 5 महीने 5.5 महीने ट्रीटमेंट में कभी आपको मतलब इतना पेन हुआ कि मतलब आपका जो नॉर्मल रूटीन लाइफ है उसमें डिस्टर्ब आया हो? नो सर, जैसे हम रहते थे वैसे ही रह रहे हैं सर। लाइफ स्टाइल मेरा बिल्कुल वैसे ही था सर। एक्चुअली भैया फॉरेन में रहते हैं, बट चूंकि इसी ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली मतलब अपने इंडिया में है। और लगभग और हमारे एक भतीजे को भी हुआ था, वो भी उसने नहीं करा था, वो भी इतने टाइम दुबई में, वो भी करवा के चला गया था सर। वो भी ठीक हो गया माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब के हाथ में माशाल्लाह बहुत शिफा अल्लाह पाक ने दी है। तो इनके रिलेटिव और मतलब इनको हम लोगों ने छारसूत्र भी द्वारा ठीक किया। जब उनका ठीक हुआ तो भैया का भी मतलब कॉन्फिडेंस आया। डायरेक्टली यहीं आए, हम कहीं नहीं गए। एक्चुअली इनको मन में बहुत डर था कि छारसूत्र बहुत पेन करता है, इतना दर्द करता है कि शायद काम न कर पाए। तो इसलिए भी कई बार लोग मतलब डर के मारे इसका छारसूत्र से भागते हैं कि कहीं पेन न करे। तो ऐसा नहीं है। अगर छारसूत्र को बहुत सही तरीके से लाइगेट किया गया है, क्योंकि छारसूत्र में पेन तभी होता है या तो छार किसी को इरिटेट करे या तो छारसूत्र को बहुत टाइटली बांध दिया जाए। 2 रीजन होते हैं। हाँ, अगर ज्यादा टाइट कर देंगे तो पेन जरूर होगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि छारसूत्र को इतना इतना मतलब लाइगेट करें कि ना तो बहुत ज्यादा स्किन को टाइट कर दे और ना तो बहुत लूज रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा लूज रहेगा तो कटिंग नहीं होगी। अब बहुत ज्यादा टाइट होगा तो इतना कटिंग होगी लेकिन पेन के साथ कटिंग होगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि छारसूत्र स्किन टू स्किन लाइगेट करें, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। थैंक यू बेटा।